Hello everyone, I am here to explain you about binomial theorem, basic mathematics, physics. Now let's get started. While studying binomial theorem, the first question arises in our mind that what is binomial theorem. जब भी हम बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ते हैं तो पहला प्रश्न जो हमारे माइंड में आता है कि आखिर बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पहले ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो बाइनोमियल को जानने के लिए वी शुड नो अबाउट पॉलिनोमियल। जैसे कि आपने 9th and 10th में पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, बट टू गेट अ क्लियर कट आइडिया अबाउट व्हाट इज़ बाइनोमियल, let's understand what is polynomial. Okay, what is polynomial? Okay, polynomial क्या होता है? Poly means many. Okay, poly means many, but it should be a finite. पॉली मतलब होता है मैनी, पर वो फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम काउंट कर सकें। इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए जिसे हम काउंट ना कर सकें, हम उस टर्म को काउंट कर सके। तो पॉलिनोमियल को जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मे बी समवन विल नो दैट, बट to know each and everything about binomial theorem we should know about algebraic expression. Now I am going to explain you what is algebraic expression. Algebraic expression आखिर क्या होता है। Okay, now for telling you about what is algebraic expression, I should written here the algebraic expression, that is x plus y का whole square is equal to x square plus y square plus 2xy। जैसे कि आप इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को जानते ही होंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब जानेंगे कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दिस इज़ अल्फ़ाबेट, वाई स्क्वायर है, दिस इज़ आल्सो अल्फ़ाबेट, एंड 2xy दिस इज़ कांस्टेंट, एंड xy दिस इज़ अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो हम जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट्स हों, मीन्स अलजेब्रास हों, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होनी चाहिए। मतलब द एक्सप्रेशन इन विच अलजेब्रास, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज फाउंड, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अलजेब्रास हो, अल्फ़ाबेट्स हो, कॉन्स्टेंट्स हो, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल जैसे वेरिएबल सबसे ये पता चल रहा है द नंबर हुज वैल्यू इज वेरी। ऐसा मतलब ऐसी थिंग्स, ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू द अल्फ़ाबेट्स दैट्स वैल्यू शुड बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो, वेरी हो। ओके, तो जैसे 1 है तो इट्स वैल्यू इज़ कांस्टेंट, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, चाहे हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाएं या फिर किसी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो दिस एक्सप्रेशन में हो चाहे x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो 1 की वैल्यू रहेगी 1 ही रहेगी, 1 वैल्यू शुड नॉट चेंज। बट ऐसा हो सकता है कि इस दूसरे अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की वैल्यू कहीं पर 2 हो, तो कहीं पर 3 हो, कहीं पर 4 हो, मतलब कि अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की वैल्यू डिफरेंट हो, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेरिएबल। बट 1 की वैल्यू हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 ही रहेगी, दैट्स वाई इट नोन एज कांस्टेंट। मतलब हमने कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जान लिया। एंड वी शुड नाउ मूव टू द पॉलिनोमियल। तो जानिए ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2 टर्म्स हो, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, जैसे कि बट इट शुड बी फाइनाइट, लेकिन वो फाइनाइट होनी चाहिए, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एक्स की पावर 150, एक्स की पावर 149, एक्स की पावर 148,
एंड डॉट 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 एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 151 टर्म्स है। मीन्स एक हो गया 150, सेकंड ये हो गया 149 एंड थर्ड एक्स की पावर 140 एंड डॉट डॉट यहाँ 1 तक। तो टोटल हमारे पास जो टर्म है 151 टर्म्स हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें जो है जो टर्म्स हैं वो ग्रेटर देन जो टर्म्स हैं वो ग्रेटर देन 2 है, इसी वजह से इसे पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे हैं, इसीलिए इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। नाउ अब हम मूव करते हैं व्हाट इज़ बाइनोमियल। ठीक है, जैसे कि ऐसा पॉलिनोमियल, ओके, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे जिसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स 3 हों, जैसे कि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 1 टर्म्स क्या है, इसमें टोटल 3 टर्म्स है। 1 टर्म एक्स का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म एक्स का क्यूब है एंड 3 टर्म 1 है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल टर्म्स जो है वो 3 हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ट्राइनोमियल। ओके, और अगर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें कितने टर्म्स है? 1 टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म एक्स क्यूब एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बाइनोमियल, इसे हम बाइनोमियल कहेंगे। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 1 हों, तो दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। नाउ वी नो अबाउट व्हाट इज़ बाइनोमियल। जैसे कि हमने बाइनोमियल क्या होता है उसको जान लिया। नाउ मूव टू द व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है इसमें हम जानते हैं। हमने बाइनोमियल क्या होता है इसको तो जान लिया, अब हमें ये जानना होगा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। नाउ मूव टू द बाइनोमियल थ्योरम। जैसे कि इस थ्योरम का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, तो बाई मीन्स 2, तो हमें यह पता चल रहा है कि इसमें 2 टर्म्स, ऐसा थ्योरम जिसमें 2 टर्म्स हो, तो 1 प्लस एक्स की पावर n। अब हम ये जानते हैं कि ये थ्योरम कहता क्या है। जैसे कि अगर 1 प्लस कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 प्लस एक्स की पावर n हो, और यहाँ पर n क्या हो सकता है? n शुड बी इंटीजर, n क्या होना चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, जिसमें जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड फ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, बट x शुड बी अ रियल नंबर, इज़ अ रियल नंबर, x जो है वो रियल नंबर होनी चाहिए। इसका स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। देन क्या होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स। ओके, अगर x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। द बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ n इज़ अ इंटीजर, positive, negative or fraction, x is a real number and x is very very less than 1, then this expression is written in the form of 1 plus nx. okay, हमने जान लिया कि बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है और x जो है वो बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो उसको 1 प्लस एन एक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे कि अब हम ऐसा क्यों कर सकते हैं इसको हम प्रूव करते हैं। ओके, और n जैसे हम जानते हैं कोई भी इंटीजर प्लस पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, तो x 1/3 भी हो सकता है, n 1/3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डॉट 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 हो सकते हैं। ओके, चलिए, जैसे कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 2, और हमने आइडेंटिटी पढ़ी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम प्लेस हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स। ओके, तो हम इसे क्या लिखते हैं? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। ओके, अब जैसा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वेरी वेरी लेस देन 1 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू को हम ले लेते हैं 0.01।
ओके, 0.01 ओके ले लेते हैं। तो 0.01 इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 ओके, इतना छोटा है कि ये 0.1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अब यक्स का स्क्वायर हम करेंगे तो 0.01 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.0001 आ जाएगा ओके। इट शुड वेरी स्मॉल दैट इट अप्रोचेड टू जीरो, इट अप्रोचेड टू जीरो बट इट नॉट जीरो, मतलब ये जीरो के लगभग है बट इट नॉट जीरो। तो इतना छोटा है कि इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इट शुड बी निग्लेक्टेड ओके, इतना छोटा है कि इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर भी हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2x। तो दैट्स वाई यहाँ पर जब बाइनोमियल थ्योरम को हम स्टडी करते हैं तो ये कहता है कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो हम x² को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाती है, इतनी छोटी कि इसको हम निगलेक्ट कर दें, चाहे ऐड करें चाहे ना करें तो इससे कुछ फ़र्क नहीं होने वाला। जैसे कि अगर हम समुंदर में एक बूंद पानी भी डाल देते हैं तो उसको कुछ फ़र्क नहीं होने वाला, और ना ही उसमें से एक बूंद पानी निकाल लेते तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसमें x² को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू है कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो इसको 1 + 2x कर सकते हैं ओके। नाउ to derive that, now I am going to derive binomial theorem. That's the theorem is written in 1 + x⁴n। ठीक है, in derived form it should be written as 1 का स्क्वायर प्लस nx प्लस n-1 का x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n-1 n-2 x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट। और यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज दैट 2 × 1 3 × 1, मतलब कि हम लोग 2 से है तो दैट हम उसको 1 तक ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल n फैक्टोरियल लिखते हैं तो n देन मल्टीप्लाई बाई n-1 देन मल्टीप्लाई बाई टिल इट्स टर्न्स टू 1, मतलब कि किस फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है कि इसको तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक वो 1 तक ना चला जाए, स्मॉलेस्ट मतलब पॉजिटिव 1 तक ना चला जाए, मतलब 0 से पहली वैल्यू तक पॉजिटिव वैल्यू तक ना चला जाए ओके। नाउ हियर व्हाट, अब जैसे कि हम जानते हैं कि क्या यक्स इज़ वेब इन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरी यक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, देन वी अप्लाई दैट। तो क्या होगा, यक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो क्या होगा एक्स, अगर यक्स का स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो वी शुड निगलेक्ट दैट, अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। और यक्स की क्यूब करेंगे तो और ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो वी शुड निगलेक्ट दिस आल्सो। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + nx के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इट शुड बी प्रूव्ड क्या हुआ, हमारा बाइनोमियल थ्योरम प्रूव हो गया। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 + x⁴n के फॉर्म में, जहाँ पर यक्स जो है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 + nx ओके। Now we know that what is binomial theorem. Let's move to some questions so that we can understand binomial theorem clearly, ताकि हम बाइनोमियल थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ सके। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.002 की पावर 10। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1.002 की पावर 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 0.002 की होल पावर 10 लिख सकते हैं ओके। अब जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 तो है ही, एंड सेकेंड क्या है यक्स होता है, 1 + x होता है, और यहाँ पर 1 तो 1 है, बट 1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, बट x इज़ वेरिएबल, दिस वैल्यू शुड बी चेंजेस। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0.002, और हमें 0.002 इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत ज़्यादा छोटी है 1 से। और हम अब बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 + x⁴n, और यहाँ पर n जो है वो 10 है ओके।
तो अगर यक्स वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो सेम वे हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर जो यक्स है, यक्स इज इक्वल टू 0.002 जो कि बहुत छोटी है 1 से। तो जब ये बहुत ज़्यादा छोटी है 1 से तो हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो हम इसको क्या ले सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर जो 10 है वो इनसाइड आ जाएगा, तो 10 इंटू 0.002। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.02 हो जाएगा। अब नाउ वी ऐड दिस, तो क्या आएगा 1 प्लस 1.02, दैट इज़ द आंसर। ओके, now we know that how to apply binomial theorem. Now move to the next question to get more idea about this. This question is quite complicated. ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट इफ़ वी अप्लाई माइंड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो. नाउ मूव्स व्हाट शुड बी डन. इसको 1006, तो 1006 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 6. ओके, 1000 प्लस 6. अब देखिए यहाँ पर जो 1 की जगह पर 1000 है एंड एक्स की वैल्यू जो है 6 है, बट एक्स की वैल्यू 6 है, जो 6 है वो ग्रेटर देन 1 है. तो हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अभी नहीं लगा सकते. तो हम कैसे इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएं. तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए हमें थोड़ा माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 1 हो जाए एंड यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू आ जाए. चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं. तो 1000 को हम क्या कर सकते हैं, 1000 को हम कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पर 6 इज़ ग्रेटर देन 1 है. अब 1000 प्लस 6 है, तो इसमें हम 1000 को कॉमन ले लेते हैं. 1000 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 6 बाई 1000. यहाँ पर नीचे 1000 क्यों आया, बिकॉज जैसे कि यहाँ पर 1000 बाहर चला गया. यहाँ पर यहाँ पर 1000 था नहीं और हम 1000 को कॉमन ले रहे हैं. तो जब इसको अंदर डालेंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, वापस हमें 6 मिल जाएगा. दैट्स वाई वी रिटन द डिनोमिनेटर 1000. ओके, का होल पावर 1/3. चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे कि यक्स है और हम इसमें से 1/2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, पर यक्स के पास तो 2 है नहीं. तो इसको कैसे कंपनसेट करेगा, उसके पास 2 है नहीं और हमने 2 कॉमन ले लिया. ठीक है, तो अगर हम नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये कंपनसेट कर जाएगा, बिकॉज इसके पास 2 था नहीं पर हमने 2 इससे ले लिया. तो अगर ये 2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, वापस हमें यक्स मिल जाएगा. ओके, तो दैट्स वाई सेम थिंग वी डिड इन दिस प्लेस. नाउ व्हाट शुड बी डन. अब चलिए 1/3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो 1000 की पावर 1/3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में बिकॉज इट इज मल्टीप्लाई 1 प्लस इसको हम 6/1000 क्या ले सकते हैं 0.006 इन डेसिमल फॉर्म 1/3. फ्रैक्शन फॉर्म में था, अब इसने डेसिमल फॉर्म में कर दिया. ओके, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 1/3. ओके, 1/3. अब इसको वापस से लिख लेते हैं 0.006 की पावर 1/3. ओके, अब यहाँ पर 10 3 बार में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 1/3. इसको वापस से उतार लेते हैं 0.006 की पावर 1/3. अब 3 से 3 कट गया. ओके, 3 से 3 कट गया तो 10 बचा और यहाँ पर 1 प्लस 0.006 1/3. चलिए हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं. क्यों, हमें 1 मिल गया और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वह यह x से बहुत ज़्यादा छोटी है. अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और इतने बड़े क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, देखिए कैसे 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो हम क्या करते हैं, अगर x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 है तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग nx हो जाएगा. तो सेम भी यहाँ पर क्या है x इज़ इक्वल टू 0.006 है जो कि वेरी वेरी लेस देन 1 है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे. 10 1 प्लस अब 1/3 अंदर आ जाएगा तो 1/3 इंटू
0.006। ओके, अब 3 से ये कटा तो क्या आया, तो 0.002 आया। तो हम यहाँ पर करते हैं 10, 1 प्लस 0.002। ओके, अब 10 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा, 10 प्लस 0.02 आ जाएगा। ओके, 0.02 आ जाएगा। इसे हम ऐड कर लेते, इसे हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10.02 आ जाएगा। तो दैट इज़ द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डू दिस। दिस क्वेश्चन इज आल्सो सॉल्व इन द सेम वे दैट्स वी सॉल्व दिस। इस क्वेश्चन को हम सेम वे जैसे से सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। चलिए करते हैं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1000 प्लस 9 की पावर 1/3। 1000 को कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 9 पावर 1000 हो गया और 1/3। ओके, अब 1000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 की पावर 3 इंटू 1/3। इसमें कुछ स्टेप हम स्किप करें बिकॉज यहाँ पर हमने समझ लिया, सेम वे इसको भी वही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.009 की पावर 1/3। ओके, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया तो यहाँ बचा 10। अब ये तो 1, अब इसको अंदर क्योंकि हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n 1, तो क्या हो जाएगा, x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। और यहाँ पर 0.009 है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, तो हम ये थ्योरम अप्लाई करें। वाई आई एम रिपीटिंग दिस थ्योरम बिकॉज टू, ताकि आपको ये थ्योरम अच्छे से रिमेंबर हो जाए, दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग दिस थ्योरम। ओके, नाउ अब 1/3 अंदर आ जाएगा एंड 0.009 नीचे लिख दे रहे हैं बिकॉज आई हैव नो स्पेस। ओके, अब 3 से ये पूरा कट जाएगा तो 10, 1 प्लस क्या हो जाएगा 0.003। ओके, अब 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 प्लस 0.03 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या, इसे ऐड करने पर क्या हो जाएगा 10.03। दैट इज़ द आंसर। ओके, नाउ मूव्स टू द लास्ट but not least question. The question says that the acceleration due to gravity at the height h above the surface of the earth, radius r, is given by g dash is equal to g r square r plus h का whole square if h is very very less than r, then so that g dash is equal to g 1 plus 2 h by r। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट अ हाइट एच, अर्थ के सरफेस से हाइट एच पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और अर्थ की रेडियस क्या है, आर है, उसको किस तरीके से दिया गया है, गिवन बाय, उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या लिखा है, अगर यह चीज़ वेरी वेरी लेस देन आर है तो हमें प्रूव करना होगा कि जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। ओके, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। ओके, तो जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में जी डैश इज इक्वल टू जी आर प्लस जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, और है तो हम इसको लिख लेते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, नाउ हम जो है जी आर स्क्वायर, नीचे हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं एच बाई आर स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, जैसे यहाँ पर आर है और इसका होल स्क्वायर है, जब हम बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर निकलेगा पर जब अंदर डालेंगे तो आर हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि और एच के पास कोई भी आर नहीं था, जैसे कि हम किसी भी स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है किसी का
ओके आर। तो जब हम इसको बाहर ले जाएंगे तो ये आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है, और जब इसे अंदर लाएंगे तो आर में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है पर अंदर जाने पे वो आर में हो जाएगा। सेम तरीके से हमने यहाँ पर लगाया है, जब इसको हम बाहर ले गए तो ये आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यच के पास कोई भी नीचे ऐसे यच के पास कोई भी आर नहीं था, तो इसके लिए इसी के लिए यहाँ पर नीचे आर आ गया, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चंस में आप लोगों को समझाया था। ओके, यहाँ पर नीचे आर आ गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। नाउ अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ओके, तो क्या है g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, g 1 प्लस एच बाई आर का माइनस स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज यहाँ डिवाइड में था, ऊपर जब हम मल्टीप्लाई में गए तो ये माइनस में हो गया। ओके, इतना आपको समझ में आया क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ नीचे डिवाइड में था, हमने इसको माइनस में ले गए, तो यहाँ पर ये प्लस में था, ऊपर माइनस में हो गया। ठीक, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तो ठीक, तो अगर हम r को यहाँ लेकर आएँ, यस h बाई आर करें तो क्या हो जाएगा, एच इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो एच बाई आर इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और हम बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, बाइनोमियल थ्योरम सेज दैट कि अगर 1 प्लस एक्स है की पावर n है, तो अगर x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 है तो इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो सेम जगह यहाँ पर x बाई आर जो बहुत ज़्यादा छोटा है n से 1 से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो g डैश इज इक्वल टू g और 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर प्लस है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, 2 अंदर आ जाएगा, तो h बाई आर। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा था प्रूव करने के, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई आर, तो सेम हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, हिंस प्रूव। Now I am giving you some question so that you can solve it, and let's get the question is that 1002 का whole square 1/2, and the second question is 1012 की 1/3 okay, please solve this question and give your answer in the comment box. If you like this video, please share, subscribe and share this to your friend, like, share, subscribe and share this to your friend. Thank you.